राधे राधे। कार्तिक मास महामात्म अध्याय 25। 24 अध्याय में आपने धर्मदत्त ब्राह्मण एवं कलह राक्षसी की कथा, अब 25वें अध्याय में भी उसी का वर्णन है। आइए सुनते हैं। कृपया कहानी को पूरा सुनें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए सुनते हैं। धर्मदत्त बोला, तीर्थ दान व्रत आदि करने से पाप दूर हो जाते हैं, परंतु तू प्रेत योनि में है, इसलिए तुझे अधिकार नहीं है। तेरी इस ग्लानिमय देह को देखकर मेरा मन दुखी है। तेरा दुख से उद्धार किए बिना मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। 3 योनियों को देने वाला तेरा यह पाप बड़ा उग्र है। थोड़े पुण्य से ये क्षीण न होने वाली तेरी प्रेत योनि बड़ी निंदित है। अतः इस जन्म में जो मैंने कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य के आधे फल से तू श्रेष्ठ गति से प्राप्त हो। यज्ञ, दान और तीर्थ से कार्तिक के व्रत के बराबर नहीं हो सकते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, यह कहकर धर्मदत्त ने 12 मंत्र को सुनाकर तुलसी मिला हुआ जल उसके ऊपर छिड़का। जल के स्पर्श होते ही यह तुरंत प्रेत योनि से छूट गई और जलती हुई अग्नि के समान दिव्य रूप धारण कर लक्ष्मी के समान सुंदर हो गई। तब वह ब्राह्मण प्रणाम कर दोनों हाथ जोड़कर हर्षित वाणी से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मैं नरक में से छूटी हूँ। पापों में डूबी हुई मुझको आप नौका बन गए। नारद जी बोले, तब कलह ने विष्णु के रूप को धारण करने वाले देवताओं से युक्त एक प्रकाशमान विमान को अपनी तरफ आते हुए देखा। पुण्यशील और सुशील नामक विष्णु के द्वारपालों ने कलह को उस श्रेष्ठ विमान में बैठाया। तब धर्मदत्त ने विमान को आश्चर्यपूर्वक देखा और विष्णु उन गणों को देखकर दंडवत प्रणाम किया। उन दोनों द्वारपालों ने उस ब्राह्मण को उठाकर उसकी प्रशंसा करके धर्मयुक्त वचन कहे। गण बोले, हे ब्राह्मण, तुम बहुत अच्छे हो, तुमको बार बार धन्य है। तुम विष्णु की भक्ति में सदा लगे रहते हो, दीनों पर कृपा करते हो, धर्मज्ञ हो, विष्णु के भक्त हो। तुमने बचपन से लेकर जो कार्तिक व्रत किया था, उसका आधा फल देने से कलह के पूर्व जन्मों के सब पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे स्नान के फल देने से इसके 100 जन्मों के पाप मिटे और हरि का जागरण आदि करने से इसे विमान मिला। अब नाना प्रकार के भोगों को भोगने के लिए यह वैकुंठ को जा रही है। तुमने कार्तिक में जो दीपदान किया था, उससे इसे तेज मिला है और तुलसी के पूजन से तथा कार्तिक के व्रत से जो तुमने इसको पुण्य दिया है, इसीलिए यह विष्णु के समीप जाने की अधिकारिणी हुई है। हे कृपानिधे, तुम भी इस जन्म के अंत में स्त्रियों सहित बैकुंठ को जाओगे और विष्णु के बैकुंठ में भगवान की सारूप्यता मुक्ति को पाओगे। इस लोक में ये ही धन्य है, कृतकृत्य है और उन्हीं का जन्म सफल है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना तुम्हारी तरह करते हैं, उनको कोई दुर्लभ नहीं है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को जिन्होंने निश्चल पद पर स्थान दिया, जिनका नाम लेने से मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, जिनके नाम से गिरह द्वारा पकड़ा हुआ हाथी मुक्त होकर भगवान के समीप गया, तुमने भी विष्णु भगवान का जो आराधन किया है, उसके प्रभाव से कई हजार वर्ष तक दोनों स्त्रियों समेत संसार में सुख भोग कर भगवान के समीप निवास करोगे। फिर पुण्यहीन होने पर पृथ्वी पर आओगे और
सूर्यवंश में प्रसिद्ध राजा दशरथ होगे और ये दोनों स्त्रियां भी तुम्हारे साथ ही रहेंगी तथा तीसरी यह कलहा आधे पुण्य की अधिकारिणी भी तुम्हारी स्त्री होगी और उस जन्म में भी विष्णु भगवान आपके समीप रहेंगे अर्थात तुम्हारे पुत्र होकर देवताओं का कार्य करेंगे। तुम्हारे इस कार्तिक व्रत से बढ़कर यज्ञ दान तीर्थ आदि कोई नहीं है। हे विपेंद्र, तू धन्य है जो तुमने विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया है। इस व्रत के आधे फल का पुण्य मिलने से कलहा हमारे साथ विष्णु लोक को जा रही है। इति श्री 25वां अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।